नमस्कार, मैं शिवकांत जोशी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आई उस बड़ी अपडेट की जिसने देश भर के लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस योजना के लिए लगभग 99 करोड़ रुपए के बड़े बजट को मंजूरी दी गई है और इसी के साथ सरकार ने वह अहम तारीख भी तय कर दी है जिसका इंतजार बहुत समय से किया जा रहा था। यह वही तारीख है जब लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि सीधे भेजी जाएगी। साथियों, इस खबर की सबसे खास बात यह है कि सरकार ने आज उस नई और आधिकारिक सूची को भी जारी कर दिया है जिसमें उन सभी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था। ऐसे में अगर आपने भी पहले आवेदन किया है तो यह खुशखबरी से कम नहीं है। अब यह साफ हो चुका है कि किस नाम को किस तरीके से कम नहीं है जो एक और आधिकारिक सूची के पास तरीके साफ और बादी और आवेदन किया है। दिन से पैसा ट्रांसफर होना शुरू होगा और किन लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक ठोस कदम है जो यह दर्शाता है कि सरकार अब इस योजना को जमीन पर तेजी से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसकी नींव ऐसे ही कदमों से रखी जाती है। एक पक्का और सुरक्षित घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता बल्कि यह एक परिवार के आत्मसम्मान, सुरक्षा और भविष्य की नींव होता है। यही वजह है कि सरकार ने इस बार बजट को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह 989 करोड़ रुपए का बजट उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है जो वर्षों से कच्चे मकानों में रहकर हर मौसम की चिंता करते हैं। सोचिए उस मां के बारे में जो हर बारिश में टपकती छत के नीचे अपने बच्चों को संभालती है, या उस पिता के बारे में जो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अपने परिवार को एक सुरक्षित घर नहीं दे पाया। उनके लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा न बचे जिसके पास रहने के लिए एक मजबूत और पक्का घर न हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक इस योजना को तेजी से लागू करने की बात कही गई है ताकि हर जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंच सके। इसी क्रम में आज जो सूची पोर्टल पर अपलोड की गई है वह पूरी तरह नई और अपडेटेड बताई जा रही है। इसमें उन लोगों के नाम भी जोड़े गए हैं जिन्होंने हाल ही में सर्वे के दौरान अपना पंजीकरण कराया था। मैं यह भी समझता हूं कि कई लोगों को ऑनलाइन सूची देखने में दिक्कत होती है या उन्हें यह प्रक्रिया ठीक से समझ में नहीं आती। इसलिए हमने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि वे हर जरूरतमंद की मदद करें। अगर आपने आवेदन किया है तो आप अपना नाम, जिला और राज्य कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी टीम उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपकी स्थिति जांचने की कोशिश करेगी और आपको यह बताने का प्रयास करेगी कि आपका नाम सूची में शामिल हुआ है या नहीं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि जो लोग पहले किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनका नाम पहले की सूची में नहीं आया था, उनके लिए अब एक नया मौका है। इस बार पात्रता के नियमों को पहले की तुलना में थोड़ा सरल बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। अब आवेदन की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है जिससे आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार का यह प्रयास सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसके साथ जीवन की जरूरी सुविधाओं को भी जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। यानी जिन लोगों को घर मिलेगा उन्हें बिजली, पानी और गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इस तरह यह योजना सिर्फ एक आवास योजना नहीं बल्कि एक समग्र विकास की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसी सोच के साथ इसे अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है ताकि लाभार्थियों को एक साथ कई सुविधाएं मिल सकें और उनका जीवन पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बन सके। सबसे अहम बात यह है कि जो राशि भेजी जाएगी वह डीबीटी यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगी। इससे किसी भी प्रकार के बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पूरा सिस्टम पारदर्शी बनता है। इसका मतलब है कि आपको किसी के पास जाने या किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति से
सावधान रहें जो यह कहे कि वह आपका नाम सूची में ऊपर करवा देगा या जल्दी पैसा दिलवा देगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति योजना के नाम पर आपसे पैसे मांगता है या धोखा देने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए हमेशा आधिकारिक माध्यमों से ही जानकारी लें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी या पैसे न दें। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप खुद को और दूसरों को इस तरह की ठगी से बचा सकते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ठगी जानकारी के बाद प्रति कर दे रहे हैं कि बत्ती की देशों के पास परिवार का भविष्य सुरक्षित हो और आपके बच्चों को एक बेहतर जीवन मिले, तो इस योजना से जुड़ी हर जानकारी को ध्यान से समझना जरूरी है। कोशिश करें कि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस अवसर से वंचित न रह जाए। आप अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं और उन्हें सही जानकारी दें ताकि वे भी समय पर आवेदन कर सकें और योजना का लाभ उठा सकें। साथियों, अब आगे बढ़ते हुए इस योजना से जुड़ी कुछ और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग केवल आधी अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले लेते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले भाग में समझा कि सरकार ने बजट को मंजूरी दे दी है और पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है, लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी शर्तें और प्रक्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं जिन्हें समझना हर लाभार्थी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसके तहत पहली किस्त आपके खाते में आएगी। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ नाम सूची में आ जाने से ही पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। इसके लिए कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जैसे कि आपके बैंक खाते का सही तरीके से आधार से लिंक होना, आपकी जानकारी का सत्यापन होना और आपके दस्तावेजों का पूरी तरह सही और अपडेट होना। यदि इनमें से कोई भी चीज अधूरी रहती है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप समय रहते अपनी सभी जानकारियों को सही कर लें ताकि आपको बिना किसी रुकावट के उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा कई बार यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों का नाम सूची में होने के बावजूद उनका भुगतान रुक जाता है क्योंकि उनके दस्तावेजों में कोई छोटी सी गलती होती है, जैसे नाम की स्पेलिंग में अंतर, बैंक खाता नंबर में गलती या आधार से लिंकिंग में समस्या। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एक बार अपने दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो उसे तुरंत सही करवा लें। इससे आप भविष्य में होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। अब बात करते हैं राशि की संरचना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आमतौर पर राशि एक बार में नहीं दी जाती, बल्कि इसे अलग अलग चरणों में दिया जाता है। पहली किस्त घर निर्माण की शुरुआत के लिए दी जाती है, दूसरी किस्त निर्माण के मध्य चरण में और तीसरी किस्त घर के पूरा होने पर जारी की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही उपयोग हो और वास्तव में घर का निर्माण पूरा किया जाए। इसीलिए यदि आपको पहली किस्त मिलती है तो यह भी जरूरी है कि आप निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य शुरू करें ताकि अगली किस्त मिलने में कोई समस्या ना आए। साथियों, यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वह है निरीक्षण प्रक्रिया। सरकार की ओर से समय समय पर यह जांच की जाती है कि जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे वास्तव में घर बना रहे हैं या नहीं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर अधिकारी या कर्मचारी आपके घर का निरीक्षण कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप योजना के नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य करें और किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचें। यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपकी अगली किस्त रोकी भी जा सकती है। अब हम बात एक्सेट 1 कराने वाला था है एक्सेट 1 कराने वाला था है करते हैं उन लोगों की जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं या जिनका नाम सूची में नहीं आया है। उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने नए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आप पात्र हैं तो बिना देरी किए आवेदन जरूर करें। आवेदन करते समय यह ध्यान रखें कि आप सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें। कोई भी गलत जानकारी आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकती है। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र आदि तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। साथियों, एक और जरूरी बात जो अक्सर नजरअंदाज की जाती है वह है समय सीमा। सरकार द्वारा जो अंतिम तारीख तय की जाती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आप इस अवसर से वंचित भी रह सकते हैं। इसलिए हमेशा आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें और समय रहते सभी जरूरी कदम उठाएं।
इसके साथ ही मैं आप सभी को फिर से आगाह करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के बिचौलियों या धोखेबाजों से सावधान रहें। आज के समय में कई ऐसे लोग सक्रिय हैं जो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। वे आपसे कहते हैं कि वे आपका नाम सूची में जोड़ देंगे या जल्दी पैसा दिलवा देंगे, लेकिन इसके बदले में पैसे मांगते हैं। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप केवल आधिकारिक पोर्टल अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय या अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर से ही संपर्क करें। यही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत जरूर करें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके और अन्य लोगों को भी उससे बचाया जा सके। साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह लाखों परिवारों के सपनों को साकार करने का माध्यम है। यह एक ऐसा अवसर है जो हर जरूरतमंद परिवार के जीवन को बदल सकता है। इसलिए इसे हल्के में न लें, बल्कि पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ें और इसका पूरा लाभ उठाएं। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी समय पर जागरूक हो सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें। अगर सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जहां हर किसी के पास रहने के लिए एक सुरक्षित और पक्का घर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। सात्या नेटवर्क